Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, student? I hope you are fine. Student, previous videos I explained shapes of the letter alif to za, and today explain sin to ya. Student, carefully see and save your memory shapes of the letter. प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने उससे पहले वीडियो के अंदर शेप्स ऑफ द लेटर जो अलिफ से या तक था हमने आपको अलिफ से जा तक आपको बता दिया था। आज हम आपको जा के बाद जो लेटर आता है वो है सीन। ऑलरेडी जो हमने वर्कशीट आपको भेजी है शेप्स ऑफ द लेटर की वो है क्लास 4 शेप्स ऑफ द लेटर वर्कशीट नंबर 3 सीन टू या। ओके, तो स्टूडेंट सी फर्स्ट शेप, मिडल शेप एंड लास्ट एंड सेपरेट शेप। प्यारे बच्चों, हमें ऑलरेडी मालूम हो चुका है कि जब भी कोई वर्ड्स के फर्स्ट के अंदर कोई लेटर आता है तो समझ लीजिए कि उसके बाद में लाइन होती है, यानी वो अपने बाद वाले को जॉइंट करता है, अपने पहले वाले को जॉइंट नहीं करता है। ओके, इस तरीके से अगर मिडल में कोई लेटर आता है तो ये समझना है कि वो अपने बिफोर एंड आफ्टर, यानी अपने पहले वाले को भी वो जॉइंट करता है और अपने बाद वाले को भी वो जॉइंट करता है। ओके, इस तरीके से जो लास्ट पोजीशन के अंदर होता है, जिसका लास्ट शेप है, जिस वर्ड के अंदर लास्ट शेप जो लेटर होता है उसका लास्ट शेप होता है और वो है अपने बिफोर लाइन देता है, अपने आफ्टर लाइन नहीं देता है। यानी ये जो लास्ट के अंदर है ये अपने पहले वाले को तो जॉइंट करता है, अपने बाद वाले को जॉइंट नहीं करता है। इस तरीके से हम अगर तीनों लेटर को जॉइंट कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, यानी ये फर्स्ट जॉइंट हुआ, ये मिडल जॉइंट हुआ और ये लास्ट जॉइंट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे जॉइनिंग लेटर। आफ्टर सी सेपरेट लेटर। अगर किसी वर्ड के लास्ट के अंदर, समझ लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर किसी वर्ड के एग्जाम्पल 4 लेटर का वर्ड था, अब 3 लेटर, थर्ड लेटर के ऊपर वाव, दाल, जा या र आ गया, तो ये अब जो लेटर आएगा उन लेटर के बाद, यानी जा, दाल, वाव के बाद अगर कोई लेटर आता है तो समझ लेना है कि वो लेटर सेपरेट लिखा जाएगा, वो दाल, जा, र, जा के साथ जॉइंट नहीं होगा। ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं कि 6 लेटर ये नेगेटिव लेटर है। यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे, देख लीजिए यहाँ पर दिया है प्रैक्टिस विद द नेगेटिव लेटर, यानी ये लेटर ऐसे हैं कि जो अपने बाद वाले, यानी अपने बाद जो लेटर आते हैं उनको अपने साथ वो जॉइंट नहीं करते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ दाल आया है, दाल के बाद बा आया है। अगर फर्स्ट के अंदर कोई भी दूसरा इन 6 लेटर के अलावा होता तो समझ लो कि वो लेटर जॉइंट हो जाता दाल के, यानी ये लेटर के साथ। लेकिन यहाँ पर 6 लेटर में से नेगेटिव लेटर के अंदर से कौन सा लेटर आया है? दाल आया है। अब दाल जो है वो अपने बाद किसी को भी जॉइंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा लेटर आया है? बा आया है। और शेप कौन सा है? कि ये सेपरेट शेप में आया है। समझ में आ गया? इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर समझ लीजिए कि फर्स्ट के अंदर बा आया, उसके बाद जाल आया। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई लेटर, यानी ये 6 लेटर में से कोई लेटर लास्ट में आता है तो वो तो अपने बिफोर वाले को जॉइंट करता है, लेकिन वो अपने आफ्टर वाले को जॉइंट नहीं करता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर वाव के बाद कोई लेटर आता है, क्योंकि वाव से पहले लाम आया, तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव लेटर ऐसे हैं कि जो अपने बिफोर को तो ज्वाइंट करते हैं लेकिन अपने आफ्टर को ज्वाइंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर लाम और वाव ज्वाइंट हो गए हैं।
अब उसके बाद अगर कोई लेटर आता है, अलीफ से लेकर या तक कोई भी लेटर आता है, तो वो ये लेटर वाव के साथ जॉइंट नहीं हो सकते, इसलिए कि ये नेगेटिव लेटर है और नेगेटिव लेटर जो है वो अपने बाद वाले को जॉइंट नहीं करता है। समझ में आ गया? तो हमें अपने माइंड के अंदर ये रखना है कि अगर ये 6 नेगेटिव लेटर किसी वर्ड के मिडल में आता है या लास्ट में आता है, तो समझ लेना कि उसके बाद कोई भी लेटर जॉइंट नहीं होगा। अगर लिखना है कोई लेटर तो वो सेपरेट लिखा जाएगा, जॉइंट नहीं होगा। यहां पर भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देख लीजिए। यहां पर दिया है तरक, यहां पर तरक दिया है। अब यहां हमें समझना है कि ये र जो आया है वो मिडल में आया है। कहां पे आया है? ये तीनों लेटर के मिडल में है, इसलिए कि ता फर्स्ट है, र मिडल है और काफ लास्ट है। लेकिन ये आया है मिडल में, लेकिन उसका शेप कौन सा है? लास्ट है। क्यों? कि लास्ट जो भी आता है वो अपने बाद किसी को जॉइंट नहीं करता है। तो यहां पर ये र के बाद काफ आया है, इसलिए र ने काफ को जॉइंट नहीं किया है, क्योंकि ये र कौन सा है? कि ये नेगेटिव लेटर है। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई नेगेटिव लेटर आएगा तो वो अपने बाद किसी लेटर को जॉइंट नहीं करेगा, बल्कि उसको अपने साथ सेपरेट राइट करना पड़ेगा। यानी वो अपने बाद जो भी लेटर आएगा उसको सेपरेट ही रहना पड़ेगा, उसका कोई शेप्स नहीं बन सकता। तो हमने आपको यहाँ पर सीन बता दिया और बड़ी शीन भी हम आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट शेप, मिडल, लास्ट और सेपरेट। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है सौद, दौद। देख लीजिए सौद का भी सेम है कि वो अपने आफ्टर लाइन देता है और मिडल के लिए बिफोर एंड आफ्टर, यानी मिडल ये अपने बिफोर को भी ज्वाइंट करता है, अपने आफ्टर को भी ज्वाइंट करता है। इस तरीके से लास्ट है तो अपने बिफोर को ज्वाइंट करता है, अपने आफ्टर को ज्वाइंट नहीं करता है। और सेपरेट इस तरीके से लिखा जाता है, हमें ऑलरेडी पता है। ओके, उसके बाद डॉट है, सिर्फ डॉट का डिफरेंट है, नुक्ते का फर्क है, सेम सौद ही जैसा लिखा जाएगा। उसके बाद है तो का देख लीजिए, फर्स्ट, मिडल, लास्ट और सेपरेट। इस तरीके से जौ है, जौ का भी फर्स्ट, मिडल और लास्ट है। अब एंड को हमें देखना है कि एंड जब हम लिखेंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए एन हम सबसे पहले जब फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो उसका पोजीशन हमजा जैसा होगा, जैसा हम हमजा राइट करते हैं। जब मिडल में आएगा तो उसका शेप इस तरीके से बन जाएगा। हमें इस तरीके से राइट करना है। देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ की, इस तरीके से हम ऊपर जाएंगे, फिर इस तरीके से हम बना लेंगे तो ये हमारी एन बन जाएगी। अब हमें गैन राइट करना है तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन टच हो गई है, लाइन टच नहीं होनी है। इस तरीके से हम एन और गैन बनाएंगे। ये मिडल है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है और ये आपका फर्स्ट है। ओके, इस तरीके से हम ये लेटर यानी सीन वाला एन वाला राइट करेंगे शेप के अंदर। इस तरीके से गैन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर भी नुक्ते का फर्क है, डॉट का फर्क है। ओके, उसके बाद हम फा राइट करेंगे। फा भी सेम है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, फा को कट कर देना है। ऐसा कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सब लेटर के लिए इजी यही है कि हम इस तरीके से लिखेंगे, समझेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने फा राइट किया पूरा, अब यहाँ से हमने उसको कट कर दिया तो ये फर्स्ट शेप बन गया। कौन सा शेप बन गया? फर्स्ट शेप। अब मिडल के अंदर पूरा फा है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या करना है, आगे लाइन ज्वाइंट कर देना है, यहाँ से कट मार देनी है, रफ कर देना है, तो ये कौन सा बन जाएगा? मिडल बन जाएगा। अब हमें लास्ट राइट करना है तो हमने पूरा पहले तो राइट किया ही है फा, आगे लाइन बना देना है, ये पूरा बन जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से भी हम राइट कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए है? जिनको अभी लिखना नहीं आता है उनके। लेकिन हमें तो ऑलरेडी लिखना आ चुका है, इसलिए हम इस तरीके से कट वाला नहीं करेंगे, बल्कि हम तो
अपने माइंड से जैसा यहाँ पर बताया गया है इस तरीके से लिखेंगे। ऑफ की भी सेम है, जैसे फा लिखना है, सिर्फ आपको डॉट का फर्क करना है। ऑफ के ऊपर 2 डॉट आएंगे और फा के ऊपर 1 डॉट आएगा। यहाँ पर स्मॉल काफ है, देख लीजिए स्मॉल काफ भी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे काफ, तो इस तरीके से करेंगे, ये आपका काफ बन गया। अब मिडल लिखना है तो हम, ये बन गया मिडल काफ। लास्ट, लास्ट का भी सेम ही है, देख ये लास्ट आपका बन गया। ओके, फर्स्ट, मिडल और लास्ट, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से दिया हुआ है, देख लीजिए फर्स्ट काफ, मिडल काफ और लास्ट काफ। इस तरीके से लाम भी सेम है कि आपको लाम को भी फर्स्ट में सेम पोजीशन आता है, मिडल में भी सेम आता है। सिर्फ और सिर्फ 6 लेटर जो हम आपको नेगेटिव लेटर दिखा रहे हैं उनका कभी भी फर्स्ट पोजीशन नहीं आता। अगर वो फर्स्ट में किसी वर्ड के फर्स्ट में आता है तो समझ लेना कि वो सेपरेट लिखा जाएगा, वो क्या होगा, वो जॉइंट नहीं होगा। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए ये वर्ड के फर्स्ट के अंदर आया है दाल, लेकिन उसका पोजीशन कौन सा होगा, सेपरेट होगा, इसलिए कि वो अपने बाद खा को दाल अपने साथ जॉइंट नहीं कर सकता। इसलिए ये 6 लेटर नेगेटिव लेटर है, वो अगर किसी वर्ड के फर्स्ट के अंदर भी आते हैं तो उनको सेपरेट ही लिखा जाएगा, वो कभी किसी लेटर के साथ जॉइंट नहीं होंगे। हाँ, अगर वो वर्ड के बाद के अंदर आता है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर दाल आया है, कौन सा है, दाल आया है नंबर 2 के ऊपर। अब नंबर 2 के ऊपर आया है इसलिए ये अपने पहले वाले को तो ज्वाइंट करेगा, लेकिन अपने बाद मीम आई है उसको वो अपने साथ ज्वाइंट नहीं करेगा। ओके, तो ये आपने समझ लिया। आपको इस तरीके से शेप्स ऑफ द लेटर आपकी CW बुक में हमने आपको PDF फाइल भेजी है, आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। इस तरीके से लिखा जाता है शेप्स ऑफ द लेटर, आपको आपकी बुक के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद इंशाल्लाह हम जॉइंट लेटर यानी हाउ टू जॉइंट लेटर, आप किस तरीके से जॉइंट लेटर करके वर्ड बना सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।